आहा, व्यास जी लिखते हैं, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण ज्ञानी है, पंडित है, और धुंधकारी महाखला, महाखल है। अच्छा, एक होता है खल, एक होता है महाखल। अच्छा, खल शब्द का अर्थ जानते हैं? नहीं जानते? हम बतावें। खल शब्द में दो अक्षर हैं, एक खा और दूसरा ला। हमारे महाराज जी इसका उत्तर देते, वे कहते खल शब्द का अर्थ है खा माने खाए, ला माने लड़े, जिसके दो ही काम हो, खाए और लड़े। दिन भर खाए, दिन भर लड़े। और महाखल कौन? बोले जिसका खाए उसी से लड़े, वो महाखल था। घर में ही भोजन, तो माता पिता से लड़े, हमें पैसा लाओ, हमें इधर लाओ, इतना धन चाहिए। माता पिता बड़े परेशान। आत्मदेव जी ने घर छोड़ दिया। दशमस्य पाठात, 10वें स्कंद का उन्होंने पाठ करना प्रारंभ किया। धुंधली में अभी नहीं छोड़ पाया, मोह लग गया उसका। धीरे धीरे उसने वैश्याओं का संग कर लिया। घर के जितने बर्तन थे, सामग्री थी, सब बेच दी। अंत में जो बचा, पिताजी के पूजा के बर्तन भी रखे थे, वो भी बेच दिए। मैं आपसे एक दो प्रार्थना करूंगा, अगर आपको लगे कि ये मानने जैसी है तो मानने का प्रयास करना। कभी भी अपने घर के पूजा के बर्तन जीवन में न बेचना, कभी भी। और कभी भी दरवाजे पर लगाए गए बंधन बार जो आप घर में लगाते हैं, उनको कभी कूड़ेदान में मत फेंकना। कभी भी बाहर देहरी पर चौक लगाए गए आटे को झाड़ू लगा करके नाली में मत फेंकना। जिस घर में ऐसा होता है, उस घर में 100% दरिद्रता आ जाती है। बोलो राधे राधे। हमने बहुत परिवारों में देखा है, सवेरे उठे, जल्दी में वो जो चौक का आटा लगाया गया, तो वो झाड़ू से ही झाड़ दिया, सो चला गया देहरी, या तो गली में चला गया, लोगों के पांव के नीचे आ रहा, या नाली में चला गया ना। उसको भर लो, अगले दिन फिर से लगा दो। और भर के कहां रखो? या तो गाय को खिला दो, कोई ना कोई उपयोग कर लो। और नहीं गाय को खिला सकते तो चींटियों को चुगाने के लिए बहुत लोग ले जाते हैं। उसी आटे को चींटियों को चुगाने के लिए उपयोग में ले लो। वही आटा और थोड़ी सी चीनी मिलाओ, सवेरे टहलने जाते हो तो चींटियों को वही आटा चुगाओ। पर कभी भी नाली में नहीं जाने देना। और जिन घर में ऐसा होता है, वे कितना भी धन कमा लें पर दुखी ही रहते हैं, क्योंकि सुख धन से नहीं आता है। ये बात निश्चित मानिए आप। अगर धन से सुख आता होता तो हमने उन करोड़पतियों को रात रात भर बेचैन देखा है, जो बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, पर बेचारों को नींद नहीं आती। 5-5, 10-10 नींद की गोलियां भी खाते हैं, तब भी परेशान रहते हैं। अगर धन से सुख होता तो क्यों उन्हें नहीं मिला? इसीलिए एक भक्त बड़ा सुंदर कहते थे, आप भी सुन लो जरा। हम आप सब अगर ये सोचते हो कि धन कमा लिया तो सब कुछ मिल गया, ना ना। अब सुनो जरा, अगर करोगे नहीं साधना, पूजा पाठ भजन जतन ये सब, अगर करोगे नहीं अगर करोगे नहीं साधना, तो चैन कहां से पाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे?
नींद कहाँ से लाओगे। है कोई तरीका खरीदने का? कहीं किसी बाजार में नींद मिलती है? गोली मिल जाएगी पर नींद नहीं मिलेगी। आओ सब कहो, पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। 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 अगर करोगे नहीं साधना, अगर करोगे नहीं साधना, अगर करोगे नहीं साधना, अगर करोगे नहीं साधना, तो चैन कहाँ से पाओगे। तो चैन कहाँ से पाओगे। चैन कहाँ से पाओगे। चैन कहाँ से पाओगे। पैसे से पैसे से पैसे से पैसे से पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। 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 देखना जरा हम लोगों ने क्या किया। पैसे की खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। पैसे की खातिर बंदे करता रहा हेरा फेरी। पैसे की खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। पैसे की खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। डालडा में घी करी मिलावट की ढेरी। घी मिला डालडा में घी करी मिलावट की ढेरी। सब कुछ कर लिया, सब कुछ मिल जाएगा, पर एक बात ध्यान रखना। हे प्रभु को गर भूलोगे बंदे, 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 बाद बहुत पछताओगे। बाद बहुत पछताओगे। बाद बहुत पछताओगे। बाद बहुत पछताओगे। पैसे से सोना लाओगे, पैसे से सोना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे।